गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में 4 सर्वांग क्षमता की कसौटी मैंने लिखवाई थी और उन 4 नियमों की कसौटी के तहत अपने को त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को सिद्ध करना है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप नियमों को देखें कि कौन से नियम के तहत और कौन सी भुजा के तहत कौन से कोण के तहत वो त्रिभुज एक दूसरे के लिए सर्वांगसम है, तो उसको अपने को सर्वांग क्षमता को सिद्ध करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न के अंदर जो गणितीय जो चिन्ह दे रखे हैं उस गणितीय चिन्हों को ध्यान में रखना है और गणितीय चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी सर्वांग क्षमता को सिद्ध करना है। आपको पहले बता दूं कि त्रिभुजों की अगर भुजा को सर्वांगसम बताने के लिए जो गणित का जो चिन्ह होगा वो ये वाला चिन्ह होगा, सही। और कोणों की अगर सर्वांग क्षमता को सिद्ध करना है तो कोणों की सर्वांग क्षमता को सिद्ध करने के लिए आपको या तो सिंगल लाइन मिल जाएगी और या फिर आपकी इसकी डबल लाइन मिल जाएगी, सही। इस प्रकार से सर्वांग क्षमता, लेकिन वो दोनों त्रिभुजों की होगी, उस दोनों त्रिभुजों के आधार पर अपने को सिद्ध करना है। अच्छा, मान लीजिए यदि दोनों त्रिभुज इस प्रकार से हैं तो आपको दोनों त्रिभुजों के आपको ये रेखाएं और ये आपको इस प्रकार से कोण ये मैच करके और फिर आपको तय करना है कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कौन से नियम के तहत होगी। तो ये जो गणित के जो चिन्ह है वो गणित के चिन्ह खुद ही बता देंगे कि कौन से नियम के तहत ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो आओ प्रश्नावली 7.1 के अपन सवाल देखते हैं और प्रश्नावली 7.1 के सवालों के अंदर कौन से नियम के तहत कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा वो किताब के अंदर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर पहला, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC बराबर AD, क्योंकि आपको ये जो चतुर्भुज बना रखा है पहले सवाल के अंदर, ये जो चतुर्भुज बना रखा है इस चतुर्भुज के अंदर पहले से ही आपको कह रखा है ABCD, ABC और AD, जिसमें AC और AD को पहले से गणितीय चिन्ह के माध्यम से आपको बराबर बता रखा है। और क्या कहा कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, AB कोण को समद्विभाजित करता है। ये चतुर्भुज था ACB और D, उसको इन कोणों को A और A नाम का जो कोण था उसको समद्विभाजित किया। समद्विभाजन की स्थिति में ये कोण बराबर हो जाता है और यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इधर इस त्रिभुज की बात करें A, B और C की, तो देखिए भुजा कोण और अच्छा कोण की बात है, इधर भी कोण ही है, तो इधर कोण और भुजा, कोण और भुजा। आगे चलिए समझिए, तो देखिए आकृति नंबर 7 पर छोड़ा, दर्शाइए ABC, AB और C त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज AB और D। अब ये देखिए सर्वांगसम है। अब कौन से नियम से है वो नियम अपने को बताना है कि कौन से नियम से वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पहली बात, यहाँ पर इस त्रिभुज में त्रिभुज AB और C में, और यहाँ पर सर्वांगसम बता रहे हैं या बराबर बता रहे हैं त्रिभुज ABC में और त्रिभुज AB और D में। दोनों त्रिभुजों को साथ लेके चलते हैं, कौन सी भुजा बराबर होगी कौन सी भुजा, ये अपने को पूरा माप बताना है और मापों के आधार पर अपने को त्रिभुज ABC में और त्रिभुज AB और D में अब कौन सी भुजा बराबर है भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर अपने को तय करना है। इधर देखिए प्रश्न के अंदर पहले से कहा है कि AC बराबर AD है, चलो ये तो भुजा हो गई, दोनों त्रिभुजों क्या हो गई, भुजा हो गई। उसके बाद कोण A और कोण A का जब अर्थ किया तो इधर ABC में भी कोण ये बराबर हो गया, सही। तो इधर भी कोण A और बराबर इस त्रिभुज का भी कोण A बराबर पहले से कह रखा है, ये लो साहब ये कोण बराबर है। इसका भी अर्थ किया था, अर्ध करने में क्या हुआ, ये ABC के अंदर ये बी कोण और ABD के अंदर ये बी कोण,
बराबर है, खुद ही कह रहा है आमने सामने कोणों का अर्धक किया हुआ है, तो अर्धक में कोण क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, तो कोण बी और इधर भी कोण बी, ये भी कोण के हिसाब से सिद्ध है। अब आप इन तीनों चीजों के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सी नियम से त्रिभुज सर्वांग समूह कोण कोण भुजा, यानी एंगल एंगल स्ट्रेट नियम, एंगल एंगल स्ट्रेट नियम। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय, सर्वांग समय जैसे स्पीड पोस्ट का जो चिन्ह आता है वैसे ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी और डी। आप सबसे लास्ट में लिखना फिर उसका नियम एंगल एंगल स्ट्रेट नियम से ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, ये अपने को बताना है। आओ अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या कहा जिसमें ए डी, अच्छा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है और वो भी विषमताओं पर प्रतीक है इस प्रकार से, ठीक है। नाम दिया ए बी सी और डी, और क्या कहा ए बी सी डी में ए डी और बी सी भुजा बराबर है, भुजा बराबर हो गई पहली बात तो, और क्या कहा कोण ए और कोण बी भी बराबर है, ये कोण ए और ये कोण बी भी क्या है, बराबर है। पहले से कहा कोण के मामले में भी कोण बी डी ए बी ये वाला कोण जो मध्य बिंदु होता है वो कोण का माना जाता है, और कोण सी बी और ए बराबर है। क्या कहा, देखिए आकृति 7.17 सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी ये त्रिभुज बनाओ इसको, ये त्रिभुज बन गया, पड़ गया तो त्रिभुज बन गया। अब जैसे ये मध्य बिंदु गया तो मध्य बिंदु जाते ही ये कोण बराबर हो गया, ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहली बात तो सिद्ध करवाना चाहता है क्या कि त्रिभुज ए बी और डी सर्वांग सम है क्या, त्रिभुज बी ए सी, तो इसका भी आपको अर्धक करना पड़ेगा, ये अनुसार सही है, अर्धक हो गया। अब आपको सिद्ध करना है इसको। अब सिद्ध करने के लिए आप इनके जो गणितीय चिन्ह है उन गणितीय चिन्हों को आप पहले प्रदर्शित करो, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सिद्ध बताना है। अब देखो कौन से नियम के हिसाब से ये सिद्ध होगा, नियम के हिसाब से इसमें कोई आपको मान रखने की आवश्यकता नहीं है। कल भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस सर्वांग समता के नियमों को सिद्ध करने के लिए आपको कोई गणितीय जो मान है वो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। जो आपको जो सिक्वेशन दे रखी है, प्रश्न की जो प्रकृति दे रखी है, उसी के आधार पर इनको सर्वांग समता सिद्ध करना है। ये नियमों के आधार पर ही सिद्ध होंगे, आपको कोई गणितीय मान करके उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आओ अब दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज बी ए सी में दोनों में त्रिभुज बताओ। दोनों त्रिभुजों के अंदर पहली बात तो इस त्रिभुज में तो ए और डी नाम की भुजा बराबर है, इसके अंदर बी और सी नाम की भुजा दोनों त्रिभुजों में, ये तो हो गई उसकी भुजा, ये तो होगी इसकी भुजा, सही बात है, ठीक साहब। और क्या कहा कि इसके अंदर कोण भी है, इस त्रिभुज में एक कोण ए बी और डी में कोण ए, तो कोण ए बराबर बी सी डी में बी कोण, पहले से कहा था बी कोण क्या है, बराबर है, पहले से करता था प्रश्न के अंदर, ये हो गया कोण, ये हो गया कोण, सही बात है। अब आ जाओ तीसरे कोण की बात। अब आप जानते हैं कि जब ये त्रिभुज जब बराबर होंगे और इस त्रिभुज पर जब लंब डलेगा इस भुजा का और इस भुजा का, तो अब अपने को देखना ही है कि ये वाला जो बी, ये आपका बी सी और डी, अब भुजा तो वही गया, अब आपको भुजा को सिद्ध करनी है। देखिए क्या करनी है, एक भुजा और यह भी इनका कोण, यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पर तो भुजा और कोण ही है, खाली भुजा और कोण ही है। अब देखिए देखिए समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज क्या, ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज के जो विकर्ण है, वो विकर्ण जब एक दूसरे को जब काटते हैं तो विकर्णों की जो लंबाइयां होती है वो बराबर बराबर होती है। यदि किसी समांतर किसी चतुर्भुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन शीर्षों से निकलने वाली जो विकर्ण है वो विकर्ण की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो इससे चतुर्भुज की दो भुजा बराबर है, इसलिए निकलने वाले जो विकर्ण है वो विकर्णों की माप क्या होगी, बराबर बराबर होगी। इसलिए कोण आपकी भुजा, इसलिए भुजा कौन सी, ए भुजा बी और डी बराबर ए और सी, ये जो भी विकर्ण है और विकर्ण की भुजा इसलिए भी आती है तो ये भी भुजा है। अब कौन से नियम के तहत ये तीनों सर्वांशक में, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम, स्टेप एंगल स्टेप नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशक होंगे। इसी प्रश्न के अंदर अगला सवाल पूछा है क्या कि बी डी बराबर ए और सी, तो बी और डी ए और सी मैंने पहले कहा जब किसी चतुर्भुज की जब दो भुजा बराबर है, किसी चतुर्भुज की दो भुजा बराबर है तो ऐसी स्थिति में उसके खींचे गए जो शीर्ष से खींचे गए जो विकर्ण है वो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। और क्या कहा तीसरे सवाल में, कोण बी और कोण ए, ये तो प्रश्न में पहले से बराबर बता रखा है, ये तो पहले से प्रश्न के अंदर बराबर होता है, कोण ए बी डी और कोण बी ए सी, ये तो पहले से प्रश्न में बराबर बता रखा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कोण भी क्या है, बराबर बराबर है। आओ तीसरा शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की मैं चित्र बनाता हूं, यह आपका ये 90 डिग्री का कोण बना रखा है। यहाँ पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पर ये होकर प्रतिच्छेद करती है। आपने सामने की भुजाएं बराबर है। आओ पहले प्रश्न को पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक रेखाखंड ए बी और ए डी, एक रेखाखंड ए बी और ए बी पर, एक रेखाखंड ए और बी पर समकोण है, एडी नाम का और बीसी नाम के दो बराबर लंब है, और लंब की स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब की स्थिति में 90 डिग्री का, सही कह रहा है कि भुजा ए और बी नाम की जो भुजा है उस पर बीसी नाम की भुजा और एडी नाम की भुजा लंब डाल रखी है, और लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है साहब, ये संपूर्ण कर्ण भुजा नियम से सर्वांशक हो गई। आपके आमने सामने की भुजा बराबर बता दी, जो लंब डाले गए थे वो लंबों की माप बराबर थे। और क्या कहा, दर्शाइए कि सी और डी ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने के लिए देखिए पहली बात आपको इसी बात को सिद्ध करना है कि ए बी को समद्विभाजित करता है अथवा नहीं करता है। पहली बात अपने को देखिए कि जब आप इसको इस भुजा को आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी नाम की भुजा थी, उस ए बी नाम की भुजा पर ये डी और सी नाम की भुजा इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या पहली बात आपको सिद्ध ये करना है कि पहले तो दो त्रिभुज बनाओ और उभयनिष्ठ भुजा बनाओ। अगर डी और सी नाम की भुजा यदि उभयनिष्ठ भुजा ज्ञात होकर के आती है तब तो वो ए बी नाम की भुजा को प्रतिच्छेद करती है। यदि उभयनिष्ठ भुजा नहीं है तो वो प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अपने को उभयनिष्ठ भुजा वो भुजा होती है जो दो आकृतियों की एक ही भुजा हो, दो आकृतियों की एक ही भुजा हो, वो उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। अब आप देखिए त्रिभुज इसके अंदर दो बनते हैं, ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी, दो त्रिभुज बनते हैं। और ये दोनों त्रिभुजों के अंदर आपको उभयनिष्ठ भुजा बतानी है। पहली बात प्रश्न के अंदर ए और डी के अंदर ए और डी जो लंब था वो लंब बराबर है, पहली बात। और अगला प्रश्न के अंदर खुद ही सिग्निफिकेंट कर रखा है, कोण बी इसके अंदर
इसके अंदर कोण ए और इसके अंदर कोण बी, ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब कोण है। और लंब कोण कितने डिग्री का पता है आपको? 90 डिग्री का। लंब कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक साहब, ये भुजा हो गई ये, और साथ ही में ए और बी नाम की जो भुजा है, ये तो स्वयं की भुजा है, ये तो स्वयं की भुजा है। अगर इस भुजा को अगर कोई भुजा काट दिए तो काटने पर बराबर बराबर मात्रा में क्या कर दिए? काट दिए तो ओ और ए, ओ और ए बराबर ओ और बी, ये तो समकोण खंड भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांग हो गए। पहली बात। दूसरी बात, ये त्रिभुज बना कैसे? इस त्रिभुज को बना कैसे? क्योंकि हमारे पास में तो अभी 2 ही भुजा हुई है, हमारे पास में तो 2 ही भुजा हुई है, जबकि त्रिभुज की भुजा कितनी होती है? 3। तो तीसरी भुजा कौन सी भी? इस त्रिभुज के अंदर भुजा हुई ओ और डी, तीसरी भुजा, और इस त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा हुई ओ और सी। इस त्रिभुज के अंदर दूसरी भुजा ओ और सी। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। बाकी आपको ये जो चौथा, पांचवा और छठा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। छठे के अंदर चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्हों का और कोणों का ध्यान रखना है। उनके आधार जो चिन्ह दे रखे हैं ना, उन चिन्हों के आधार पर अपने को कोणों को सर्वांग बताने हैं और कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। भाई कल देखेंगे शेष क्वेश्चन। धन्यवाद।